हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विनोद सर एंड माय चैनल इज विनोद सर फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक्स होते हैं। ठीक है, तो पहले आज हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। ठीक है, कि कैसे जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा जाए। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से ये चैप्टर क्या हो समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम ही है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप लोग को पहले से पता होगा, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट करंट पे नहीं आएंगे। ठीक है, हम आएंगे किसके ऊपर, इससे पीछे। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, सिंपल सा। तो इसके पीछे का जो रीजन है ना, सिंपल सा, करंट के पीछे का जो रीजन है वो क्या है, चार्ज। क्या है, चार्ज। चार्ज को हम लोग किससे नोट करते हैं, क्यू से। तो जो करंट के पीछे रीजन है ना हमारे पास, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, चार्ज। ठीक है, और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है हमारा, ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, in which we study about किसके बारे में, चार्ज के बारे में। चार्ज देखिए, चार्ज का जो कंडीशन होता है ना हमारे पास, चार्ज का 3 कंडीशन होता है। ठीक है, चार्ज का कितने होता है कंडीशन, 3 कंडीशन। या तो चार्ज हो सकता है रेस्ट में रहे, किसमें रहे, रेस्ट में। या तो चार्ज किसमें रहेगा, मोशन में। या तो चार्ज किस तरह से होगा, एक्सलरेटेड, एक्सीलरेटेड। ठीक है, एक्सलरेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज। अब चार्ज किस तरह से हो सकता है हमारे पास, तो चार्ज के 3 कंडीशन से होने के। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि चार्ज हो सकता है रेस्ट में हो। ठीक है, चार्ज हो सकता है किसमें हो, मोशन में हो। एंड जो चार्ज हो किस तरह से हो, एक्सेलरेटेड हो। जब चार्ज रेस्ट में रहता है, रेस्ट किस कंडीशन में रहता है चार्ज, ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, 7 या 8 में, ठीक है, कि जब मान लो एक कॉम्ब है, अगर हमसे क्या करते हैं, हेयर से रब करते हैं ना, तो इसके ऊपर क्या होता है कि चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये जो है, जब मान लो हम क्या करते हैं, अपने दोनों हथेली को क्या करेंगे, अगर रगड़ेंगे ना तो गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि चार्ज जो है रेस्ट में रहता है। जब इस चीज को क्या करते हैं, हम रब करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, सिंपल सा, कि चार्ज जो है इस कंडीशन में, चार्ज किस कंडीशन में होता है, रेस्ट में होता है। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है ना, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, इस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज जब रेस्ट में था तो उसको बोले क्या हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब जब चार्ज रेस्ट में रहता है ना, ध्यान सुनिएगा, जब चार्ज रेस्ट में रहता है ना, तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए जब चार्ज किसमें हो, रेस्ट में हो, तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है, करंट से, इसीलिए मैंने इस बात को बताया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज जब मोशन में हो, मोशन कहने का मतलब क्या, जब चार्ज चले, ठीक है, मूव करे, ठीक है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब चार्ज किसमें हो, मोशन में हो। चार्ज किसमें हो, चार्ज जब किसमें हो बुआ, मोशन में हो, चार्ज इन मोशन। अब चार्ज जब मोशन में होता है ना, चार्ज जब मोशन में होता है ना, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ठीक है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें ये चीज आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
तो जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब जो हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो ये ना दोनों का पार्ट है, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, थोड़ा सा यूज होता है, ठीक है। क्योंकि करंट कब बनेगा, जब चार्ज चलेगा, ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। और करंट के बनने के पीछे ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारे पास ये चैप्टर है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। अब जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन पार्ट है, एक मिनट, जब चार्ज दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन पार्ट है, तो हमें सिंपल सा क्या पढ़ना चाहिए, पहले चार्ज के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज। उसके बाद चार्ज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कनेक्टेड टॉपिक है क्या हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि आपको जब चार्ज समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आएगा, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, जो बैटरी से यूज करते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो ये सब आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं सिंपल सा, कहां से हम लोग, चार्ज से, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वन बाय वन करते हैं हम लोग। देखिए कॉपी पेन निकाल लीजिए सिंपल सा, उसके बाद लिखते जाइए। अब हम क्या बात करने वाले, चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए चार्ज क्या होता है, सिंपल सा है, चार्ज, ठीक है। चार्ज किसी भी बॉडी का या फिर ऑब्जेक्ट का, ठीक है, प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी बॉडी का सिंपल सा चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी, सिंपल सा। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर के पास क्या होगा, मास होगा। अब मास के अलावा अंदर कुछ जानते हैं कि मास के अलावा मास के अंदर क्या होगा, नहीं, मतलब उस चीज को बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये बुक का लैंग्वेज है, इसीलिए इसको समझा दिए सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें आएगा व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, या ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस व्हाट, वी एक्सपीरियंस फोर्स। कौन सा फोर्स, अभी जस्ट पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और बॉडी भी बोल सकते हैं, मैटर और ऑब्जेक्ट। व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, ड्यू टू क्या, ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसके बाद आता है क्या हमारे पास, टाइप ऑफ चार्ज। क्या आता है, टाइप ऑफ चार्ज। आप लोग को जैसा कि पहले से पता होगा, टाइप ऑफ चार्ज, कितने तरह का चार्ज होता है, चार्ज होता है दो तरह का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता होगा सिंपल सा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, मैं ऊपर मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर विजुअलाइज हो सके। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है। ठीक है, मतलब कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो चार्ज देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कर लेते हैं हम लोग। टाइप ऑफ चार्ज कितने टाइप का था, दो टाइप का था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो भैया देखिए इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको प्लस क्यू कर देते हैं, चार्ज को हम लोग करते हैं डिनोट क्यू से, ये भी पॉजिटिव चार्ज मान लो प्लस क्यू। तो इसके बीच क्या होगा, इसके बीच क्या होगा, इसके बीच होगा रिपल्सन। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, मतलब कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में जो रिपल्सन होता है, ठीक है, ये जो रिपल्सन होता है सिंपल सा, ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो भैया ये रिपेल करता है, रिपेल मतलब ये प्लस ये प्लस क्या करेगा, दोनों एक दूसरे दूर भागेगा, मतलब कि फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो फोर्स लग रहा होगा, अगर रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपेल, दूर भाग रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, ये एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा सिंपल सा। तो ये कर रहा होगा इसको पुश, किधर, इधर या फिर इधर। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, ये जो है इस पे लगाएगा फोर्स, इधर दूर कब भागेगा, जब इस पे फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, और इस पे फोर्स कहां लगेगा, इधर, तभी तो दूर भागेगा ना। अब इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी फोर्स को ना बोलते हैं हम लोग कुलम्स लॉ, कुलम्स फोर्स, कुलम्स लॉ। अभी जस्ट इसके बाद में बताऊंगा, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इसमें भी फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, इस तरह से। और जब भी ये फोर्स लगता है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, अलोंग द क्या लगता है, लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कि दो चार्ज है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो इसके सेंटर से लाइन पास करवाएंगे और उसी के एक्ट, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में लगता था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिपल्सन फोर्स। इसको अगर Q1 इसको Q2 दे देते ना, इसको Q1 इसको Q2 दे देते। देखिए 1 पे फोर्स लग रहा है, 1 पे फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से, इसको बोलेंगे F12। यहां पे आते हैं, दूसरे पर फोर्स लग रहा है पहले की वजह से। अब इसकी बात करते हैं, फिर से वही कहानी, पहले पे फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से, दूसरा पे फोर्स लग रहा है पहले की वजह से। ये हो गया रिपल्सन का केस। रिपल्सन होगा तो कुछ फोर्स का जो हम डायग्राम बनाएंगे ना चार्ज के ऊपर, कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अट्रैक्शन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिपल्सन, रिपल्सन। अब देखिए ये लीजिए प्लस Q1, ये लीजिए माइनस Q2। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब पास आएगा। तो पास आएगा, कैसे आएगा पास, ये जो है इसको खींचेगा, ये जो है ना Q2, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा। अब ये Q1 है, Q1, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा। देखिए मैं खिंचवा रहा हूं, ठीक है, ये रहा लाइन अलोंग द सेंटर, मतलब चार्ज के सेंटर के बीच। तो जो फोर्स लगने वाला, देखिए ठीक है, ये इसको कौन खींच रहा है, इसको खींच रहा है ये, मतलब इस पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से। 1 पे फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से। अब ये देखिए F, इसको कौन खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, कौन खींच रहा है, दूसरा को खींच रहा है 1, पहला वाला फोर्स लगा रहा है, F2 1। इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
कूलम्ब्स लॉ या फिर कोलंबियन फोर्स। ठीक है, थोड़ी देर के बाद डिस्कस कर लेंगे, पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चार्ज का ये पहला प्रॉपर्टी था। चार्ज कितने तरह का होता है? दो तरह का, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक बात है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इसका जो है नोमेनक्लेचर मतलब नाम किसने दिया था? तो इसका नाम दिया था एक साइंटिस्ट थे हमारे, कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे जो है सिंपल सा क्या होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? चार्ज को डिस्कवर किया। ठीक है, अच्छा एक और भी बात है सिंपल सा, जब चार्ज का डिस्कवर हुआ था ना, उसके बहुत साल के बाद, बहुत दिनों के बाद, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड क्या आया? न्यूट्रॉन आया। पहले आया चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उसके बाद आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसकी बात बाद में। ठीक है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बस इतना याद रखो, चार्ज पहले आया और जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल हमारे पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बाद में आया। ठीक है, सिंपल सा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का? चार्ज का जो हम लोग डिनोट करते हैं ना, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में जब भी आपको जहां भी सी मिले ना, सी मिले, उसको किसके बराबर कर दो? क्यू के बराबर कर दो। ठीक है, जहां पर कूलम लिखा हो क्या होगा? क्यू। अब इसका सीजीएस यूनिट भी पूछा जाता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है? ईएसयू। ठीक है, अब देखो इस दोनों में रिलेशन होता है हमेशा। 1 कूलम इक्वल टू होता है सिंपल सा, ठीक है, 3 इंटू 10 पर पावर 1 कूलम इक्वल टू, ठीक है, या फिर 1 ईएसयू भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 कूलम 1 ईएसयू। 1 ईएसयू होता है 10 पर पावर -30 कूलम। ये एक्स्ट्रा आप लोग के लिए है सिंपल सा। ठीक है, 1 ईएसयू क्या होता है? 10 पर पावर -30 कूलम। अब दूसरी बात करते हैं सिंपल सा, चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? चार्ज जो है क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज को हम जो है जैसे 2 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, तो सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, 2, 5, 7 को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो हम लोग करते हैं सिंपल अलजेब्रा में। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास चार्ज के बारे में? चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। चार्ज क्या होता है? कंजर्वेटिव। चार्ज जितना शुरू में रहेगा ना इनिशियली, ठीक है, उतना ही क्या होगा? बाद में बढ़ेगा। कहने का मतलब देखिए, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ये सिस्टम है 2 कूलम, -5 कूलम, 7 कूलम है, तो इसके अंदर कितना चार्ज है? 7, 2, 9, -5, 4 कूलम। ठीक है, तो 4 कूलम। एक सिस्टम मान लीजिए बगल में ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो सिर्फ हम दिए 2 कूलम, तो और यहाँ पे है व्हाट, यहाँ पे मान लो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? एक्स का वैल्यू होना चाहिए 2 कूलम। तब तो क्या होगा? ये सिस्टम दोनों क्या होगा? आपस में कंजर्व होगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 कूलम। ठीक है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इतना तक हो गया हमारे पास। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो क्या आता है हमारे पास? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ऐसे ही बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो फिर अगर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो डायरेक्ट ऊपर से जाएगा। ठीक है, क्या चीज क्या होता है पता नहीं चलेगा। अब एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है हमारे पास? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या? चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? सिंपल सी कहानी है। देखिए पहले मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, क्वांटाइजेशन मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन मतलब होता है क्या? फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक हमारे पास मान लेते एक ऑब्जेक्ट है,
इसमें अभी ना 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 50 कुछ भी मान सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन। एक इधर ऑब्जेक्ट है, इसको कनेक्ट कर दिए, इसमें से इधर क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएंगे, ठीक है। शुरू में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला मतलब क्या, चार्ज, क्या निकला, चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, ठीक है, सिंपल सा बेसिक चार्ज है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन। इससे मान लिया ना एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें भी कुछ मान लो सिंपल सा, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, मान सकते हैं। या तो इसमें से एक निकल सकता है, या फिर इसमें से एक निकल के इधर आ सकता है, या तो एक निकल के उधर जा सकता है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकता है, सिंपल सा बात है। एक इधर से जा सकता है सर, एक इधर से आ सकता है। देखो ये अगर इधर से निकल के इधर आ रहा है, ठीक है, मतलब चार्ज आ रहा है ना, चार्ज, या तो इस ऑब्जेक्ट से निकल जाएगा, निकला तो प्लस, अगर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। या हम बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही करके कहां तक, या तो हम एन मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, सिंपल सा कुछ भी हो सकता है। एन क्या है, एन है इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। एक आ सकता है, एक जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आया या फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, इस तरह से। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें से इसमें, ठीक है, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 0.6 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन, क्या इस बॉडी से इस बॉडी में जा सकता है, या फिर इस बॉडी से इस बॉडी में आ सकता है क्या? तो इस सवाल का जो आंसर होगा ना, सिंपल सा नहीं। क्यों नहीं, मैं बताता हूं, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है फंडामेंटल जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिंपल सा। आपने एटम को जब क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलता है। क्या कभी सुना है अभी तक, ठीक है, सिंपल सा बुक्स में जो हमारा सिलेबस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो भैया आपने कैसे बोल दिया 2.5 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा। मतलब इसमें से इसमें जो है फ्रैक्शन चार्ज, ठीक है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। जो फ्रैक्शन फॉर्म है ना, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल फॉर्म बोल दो, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म जो है क्या होता है, नॉट पॉसिबल। क्या होता है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम, या तो एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा, इस तरह से कहां तक, एन ई तक, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। एक सबसे बेहतरीन फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां Q क्या है, Q है चार्ज, Q क्या है, चार्ज, ठीक। N क्या है, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। Q क्या है, चार्ज, N क्या है, इंटीजर वैल्यू। तो Q इक्वल टू एन ई, 1 रखो, 1 आएगा, 2 रखेगा, 2 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम एन तक पहुंच सकते हैं, सिंपल सा। इस पे क्वेश्चंस भी है हमारे एनसीईआरटी में और जितने भी रेफरेंस बुक हैं, ठीक है, सिंपल सा, उसमें क्या क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि एक कूलम चार्ज में, ठीक है, एक कूलम चार्ज में, ठीक है, एक कूलम अगर हम चार्ज लेना, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाता हूं, एक कूलम में कितना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। एक कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, सिंपल सा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हो सके तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ए फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, ए फिक्स्ड वैल्यू ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ए फिक्स्ड वैल्यू, मैं ऊपर लिखता हूं इसका डेफिनेशन, ए फिक्स्ड वैल्यू ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इन द फॉर्म ऑफ क्या, इंटीजर, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। तो इसके बाद ये हम लोग आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं कैमरा चेक करता हूं। ओके बच्चों, तो देखते हैं थोड़ा सा। देखिए फटाफट, एक कूलम में, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ व्हाट, 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज, मैंने बोला था कूलम लिखा है तो क्या डाल दो 1, मतलब कूलम लिखा है तो क्या होगा, कूलम लिखा है चार्ज होगा, ठीक। आपको क्या पता करना है, नंबर ऑफ इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सबको पता होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 10 पर पावर -19 कूलम, इस पे वही चीज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 10 पर पावर -19 कूलम। तो बस फॉर्मूला पे देखो बैठ रहा है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या कर देंगे, Q इक्वल टू फटाक से कर देंगे N इंटू E, तो 1 कूलम 1 डाल दिए, N इंटू 1.6 10 पर पावर -19 कूलम। बस सॉल्व फॉर N, N इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 पर पावर -19, 1 बाय 1.6, ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे ना ऊपर 10 हो जाएगा, 1/16 इंटू 10 पर पावर 19, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये निकल के आता है, देखिए कितना निकल के आता है, ये आता है निकल के हमारे पास 0.625, ये आएगा निकल के 0.625 इंटू 10 पर पावर 19, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में एक रूल है, क्या रूल है, अगर 27 है ना तो आप बीच में पॉइंट डालोगे, मतलब एक के बाद पॉइंट डालना है ना। जैसे ही एक पॉइंट हम इधर बढ़ते हैं ना, ये क्या होता है, इधर आ जाता है। याद रखना है सिंपल सा, जैसे ही हम क्या करते हैं राइट की तरफ बढ़ते हैं ना, पावर जो है क्या होता है, एक कम हो जाता है, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सोच सकते हैं आप, ठीक है। मतलब बिलियंस में क्या होता है, अगर एक कूलम चार्ज किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, मान लीजिए एक कूलम चार्ज इस बॉडी से ना, मतलब यहां से यहां आया, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन पास किया होगा, बिलियंस में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है। और अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।